दबाव डालकर कबूल कराना चाहते थे जुर्म। अबू धाबी में अपराधी समझ किए गिरफ्तार। नोएडा लौटे कारोबारी ने बयां की पूरी दास्तान। उत्तर प्रदेश के सीमेंट कारोबारी प्रवीण शर्मा कंपनी के ओर से स्विट्जरलैंड अपनी पत्नी के साथ घूमने गए थे, लेकिन उस वक्त उनकी खुशी काफूर हो गई जब अबू धाबी पुलिस ने उन्हें ये कहते हुए गिरफ्तार कर लिया कि उनकी शक्ल केरल के एक अपराधी से मिलती है। जिसके बाद प्रवीण शर्मा की पत्नी उषा शर्मा को तो पुलिस ने भारत वापस भेज दिया, लेकिन प्रवीण को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। वहीं प्रवीण की गिरफ्तारी होने की जानकारी जैसे ही उनके परिवार को मिली तो उन्होंने सरकार और प्रदेश सरकार से प्रवीण की वतन वापसी के लिए गुहार लगाई। खैर, फिलहाल अब प्रवीण भारत वापस आ गए हैं और वो अपने साथ बीती आप बीती हर किसी को बता रहे हैं। प्रवीण शर्मा ने बताया कि अबू धाबी में मुझे रात भर रोक कर रखा गया। वहां पर मुझ पर दबाव डाला गया कि जो अधिकारी कह रहे हैं उसे कबूल कर लूं। उसके बाद मुझे दूसरे शहर ले जाकर भी पूछताछ की गई। प्रवीण शर्मा नोएडा के हबीबपुर गांव के रहने वाले हैं। उनका स्टील और सीमेंट का कारोबार है। बेहतर कारोबार करने पर सीमेंट कंपनी की तरफ से उनको और उनकी पत्नी को स्विट्जरलैंड का टूर पैकेज दिया गया था। प्रवीण शर्मा अपनी पत्नी उषा शर्मा के साथ 11 अक्टूबर को दिल्ली एयरपोर्ट से स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हुए थे। प्रवीण शर्मा की पत्नी उषा शर्मा ने बताया कि स्विट्जरलैंड जाने के लिए फ्लाइट अबू धाबी से बदलनी पड़ती है। इसी दौरान अबू धाबी पुलिस ने प्रवीण शर्मा को एयरपोर्ट पर रोक लिया। उनका कहना था कि उनका चेहरा केरल के किसी अपराधी से मिलता जुलता है। अबू धाबी पुलिस ने प्रवीण कुमार को हिरासत में ले लिया। मैं यहाँ से मुझे ट्रांजिट था, मेरा अबू धाबी ट्रांजिट करना था मेरे को। 11:20 पे वहाँ पे CID आई प्लेन के अंदर ही। अनाउंस माई नेम प्रवीण कुमार, आई थिंक सो एनीथिंग ओ, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई प्रवीण कुमार अनाउंस अगेन। मैं बाहर आया तो कहा आप, उन्होंने मुझे एक पिक्चर दिखाई, कहा आप ये हैं। मैंने कहा नहीं, मेरी पिक्चर नहीं है। कि नहीं आप ही हैं और ये आप हमारे साथ चलिए। तो वो मुझे पीछे के गेट से निकाल के ले गए। मेरी वाइफ मेरे साथ थी। तो उन्होंने फिर मुझे ले जाके वहाँ बैठाया काफ़ी देर। बैठाने के बाद मेरी आई टेस्ट की, उन्होंने स्क्रीनिंग की गई मेरी आंखों की। उसके बाद उन्होंने CID ने मेरे को फिर से मेरा पासपोर्ट लौटाया। लेकिन जब मैं बोर्डिंग पास लेकर डिपार्चर के लिए जा रहा था तो देन अगेन अरेस्ट टू मी। दोबारा से वो मुझे अपने ऑफिस ले गए, अपनी कस्टडी में लेकर उन्होंने मुझे रात भर वहीं रखा। मुझसे पूछताछ हुई कि आप यही हैं। मुझसे बोल रहे थे कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप हैं, देन आई विल लीव यू। मैंने कहा नो, मैं आया ही नहीं पहली बार यहाँ पे। कहते नहीं, आपकी कंपनी है, आप देखिए ओल्ड पासपोर्ट कहाँ पर है। मैंने काफ़ी बोला, वो नहीं माने मेरे। जिसके बाद गौतम बुद्ध नगर के DM सुहास SYL ने अबू धाबी में भारतीय दूतावास से संपर्क किया और विदेश मंत्रालय को भी पत्र लिखा, जिसके बाद अबू धाबी पुलिस ने कारोबारी प्रवीण शर्मा को छोड़ने का फैसला लिया। शनिवार रात को प्रवीण शर्मा वापस इंडिया आ गए। इस दौरान उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में बताया कि पहले एक बार हिरासत में लेने के बाद वहां की CID ने मुझे छोड़ दिया था, मगर दूसरी बार फिर पकड़ लिया। प्रवीण शर्मा ने बताया कि उन्होंने मुझे वहां रात भर रोके रखा। मुझ पर दबाव डाला गया कि जो अधिकारी कह रहे हैं मैं स्वीकार कर लूं, मैं कोई और हूं। फिर किसी दूसरे शहर ले जाकर भी सवाल किए गए। मैं इस मामले में तत्काल कदम उठाने को लेकर प्रधानमंत्री और CM योगी का धन्यवाद करता हूं। वहीं इस मामले में DM सुहास SYL ने बताया कि अबू धाबी पुलिस को कोई गलतफहमी हुई थी, जिसके चलते पुलिस ने एयरपोर्ट पर प्रवीण शर्मा को हिरासत में लिया था। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।